स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल पोर्टल पे आना है और नोटिस वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 4 अगस्त 2025 को विज्ञापन संख्या 6/2025 के तहत यहाँ पे देखेंगे ऑफिस जो अटेंडेंट होते हैं यानी कि जो कार्यालय परिचारी होते हैं ना, उनके पदों पे भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड करेंगे, समझेंगे कि इसमें जो है कौन लोग आवेदन करेंगे, किस प्रकार की भर्ती है और कहाँ कहाँ भर्ती निकाली गई है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कुछ इस तरह से खुल के आएगा, जिसमें देखेंगे कार्यालय परिचारी विशिष्ट यानी कि ग्रुप डी के पदों पे भर्ती निकाली गई है। चतुर्थ आप इसमें बोल सकते हैं कि जो आपका भर्ती होने वाला है ना, पूरी तरह से 4th लेवल का ये भर्ती होने वाला है, यानी कि ग्रुप डी की भर्ती आपका होने वाला है कोटि 4 का। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कार्यालय परिचारी विशिष्ट के पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसका आवेदन जो है 25 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और 26 सितंबर तक जो है फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म भरने की जानकारी हम देंगे, बताएंगे। और ये जो है विभिन्न विभाग के जो कार्यालय होता है ना, उसमें आपको ऑफिस अटेंडेंट के रूप में यानी कि कार्यालय परिचारी के रूप में ग्रुप डी के यानी प्यून बोल सकते हैं और भी बहुत सारे भर्तियां हो सकती है, उसके पदों पे भर्ती होने वाला है, जिसके लिए पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आपका जो वेतन माह की बात करें लेवल 1 के तहत आपको वेतन मिलेगा और कम से कम आपका जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है कि सबसे पहले पद का नेम यहाँ पे देखेंगे कार्यालय परिचारी और कहीं पे कार्यालय परिचारी विशिष्ट का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसको स्पेशल बोला जाता है। ठीक है, अभी जो अलग अलग विभाग के जो कार्यालय है ना, वहाँ पे भर्ती होती है, जिसमें किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है और टोटल कितनी भर्ती है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और महिलाओं के लिए देखेंगे तो 67 यहाँ पे सीटें हैं, जो कि 35% रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पे सीटें आपको दिखाया गया है। अब इस तरह से देखेंगे तो ये जो है नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत भर्ती है, श्रम संसाधन विभाग श्रम पक्ष के अंतर्गत भर्ती है, मद्य निषेध के अंतर्गत भर्ती है, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत भर्ती है। तो इस तरह से देखेंगे अलग अलग जो विभाग का कार्यालय होता है ना, उसमें ग्रुप डी के पदों पे यानी कार्यालय परिचारी के पदों पे भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो अलग अलग जो विभाग की जानकारी है देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट बिहार में 44 से लेकर जो है 45 यहाँ पे विभाग है, उन सभी विभाग में देखेंगे तो यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग बताया गया है कि 53 विभाग है जिसमें भर्ती निकाली गई है। 37 से 27 पोस्ट इसमें से रखे गए हैं, जिसमें से 12 से 16 जो पोस्ट है ना, 12 से 16 जो पोस्ट है ना, केवल महिला के लिए रखे गए हैं। 78 यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोते हैं और यहाँ पे दिव्यांग के लिए भी पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है, तो 37 से 27 पोस्ट है, जिसमें से 12 से 16 जो महिला है ना, वो फॉर्म को भर सकती हैं। उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा 35% रिजर्वेशन के हिसाब से। अगर आपने 10वीं पास किया हुआ इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्म, उसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि 35% हिसाब से जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनको बिहार के जो मूल निवासी हैं उनको ही बेनिफिट मिलेगा, अदर किसी स्टेट के महिला को बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसमें 12 से 16 पोस्ट उनके लिए रखे गए हैं। भर्ती जो है घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, क्योंकि जो है प्रोविजनल भर्ती होती है, औपबंधिक होती है, ये घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, बस यही क्वालिफिकेशन है, केवल मैट्रिक पास। तो कहीं ना कहीं मैट्रिक पास हैं, अलग अलग विभाग के कार्यालय में कार्यालय परिचारी के रूप में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रुप डी के तहत बहुत ही अच्छी भर्ती यहाँ पे निकाली गई है, जो कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई है। उम्र सीमा की हम बात करें तो 1 अगस्त 2025 के आधार पर उम्र की काउंटिंग की जाएगी। कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए सभी कोटि के लिए, और बाकी आप आरक्षित वर्ग के पुरुष हैं तो अपर आपका एज 37 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, आरक्षित महिला के लिए देखेंगे तो 40 वर्ष, SC/ST महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष, और कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है तो उनको अपर एज में 10 वर्ष की छूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, और जो भी आपका उम्र की काउंटिंग की जाएगी मैट्रिक या सर्टिफिकेट का अनुसार यहाँ पे की जाएगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इसमें जो भी आपका परीक्षा की प्रवृत्ति होगी वो जो है वस्तुनिष्ठ होगी। बताया गया है कि 2010 नियमावली का आलोक में अगर 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो इसमें प्री एग्जाम अलग अलग जो है चरणों में लिया जाएगा। विभिन्न चरणों में आयोजित परीक्षा किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम का जो है समानीकरण भी किया जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें, और वस्तुनिष्ठ आपका प्रकृति का होगा। परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्धियां के 5 गुना अभ्यर्थियों के लिए जो है सिलेक्शन करके मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए जैसे कि मान लीजिए आप प्रारंभिक परीक्षा देंगे, उसमें से 5 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा मुख्य परीक्षा के लिए, और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा जिसके बिहाफ पे आपको फॉर्म को भरना होगा। अगर समान किसी का नंबर आता है तो उसमें जिसका जन्म तिथि अधिक होगा, मतलब ज्यादा उम्र होगा, उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब प्रारंभिक परीक्षा का जो भी पत्र होगा, एक ही पत्र आपको सामान्य ज्ञान का देखने को मिलेगा, जिसमें सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन
क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर आपको दे के जाएगा, तो इस तरह से 400 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। और ये गलती करते हैं तो 1 अंक की कटौती की जाएगी। 2 घंटा की आपकी एग्जाम होने वाली है और जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह से इनका जो एग्जाम वगैरह होने वाले हैं, जो कि हिंदी अंग्रेजी में आपको देखने को मिलेगा। और जो भी यहाँ पे सामान्य हिंदी का विषय रहेगा केवल जो है देवनागरी लिपि में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका प्री एग्जाम आपको देना होगा। अब जो भी आपका प्री एग्जाम होगा उसमें बताया गया है कि सामान्य अंक गणित से जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, जिसको देख लीजिएगा। सामान्य ज्ञान से देखेंगे तो 40 यहाँ पे अंक से पूछे जाएंगे और जो आपका सामान्य हिंदी है उसमें 30 अंक यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सिलेबस भी आप चेकआउट कर लेंगे। बाकी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं कि अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST के लिए 32%, महिला वर्ग और दिव्यांग सभी के लिए जो यहाँ पे 32% कम से कम जो है परसेंटेज यहाँ पर रहेगा तो क्वालिफाई आप हो पाएंगे। बाकी एप्लीकेशन फी की बात करें तो आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 540 रुपया, SC ST के बिहार के निवासी हैं तो आपको 135 रुपया, दिव्यांग है तो आपको 135 रुपया, किसी भी कैटेगरी के महिला हैं तो 135 रुपया, अदर किसी स्टेट के पुरुष हैं तो आपको जो है 540 रुपया का ही फॉर्म यहाँ पे भरना होगा, या फिर महिला है किसी भी कैटेगरी से हैं तो उतना ही पेमेंट आपको करना होगा। ठीक है, आरक्षण का बेनिफिट लेने के लिए आपको जो है सबसे पहले जाति SC ST को और BC BC को NCL बिहार से बना आपको देना होगा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और ध्यान रखिएगा जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनकी जाति और क्रीमी और उनके पिता के नाम से, उनके पिता के पता से निर्गत होना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी आवेदन करने का जो डेट है ना वो भी बता दिया गया है कि आपका जो आवेदन है ना 25 अगस्त से शुरू हो रहा है, 24 सितंबर तक फॉर्म पेमेंट को करेंगे और 26 सितंबर तक जो है फॉर्म को आप भर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट, अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र दोनों होना चाहिए, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र या फिर क्रिमिनल प्रमाण पत्र, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर है तो EWS प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट, दिव्यांगता सहमति प्रमाण पत्र लगाना चाहते हैं तो ये आपको देना होगा। तो जो सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं फॉर्म भरने के लिए, इसी के आधार पर आपका जो है फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि इस तरह से बिहार में जो BSSC के द्वारा ग्रुप डी के लेवल पे भर्ती निकाली गई है कार्यालय परिचारी के पदों पे, उसकी सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। इसकी पूरी जानकारी जो है शिक्षा बिंदु पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो शिक्षा बिंदु यहाँ पे सर्च करेंगे, बहुत ही जल्द यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके माध्यम से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और बिहार में जो ग्रुप डी की बहाली आई हुई है विभिन्न प्रकार के कार्यालय में, विभाग के कार्यालय में, जहाँ पे आपको ग्रुप डी के पदों पे, कार्यालय परिचारी के पदों पे भर्ती होना है, 10वीं पास है तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट होने वाला है।